सभी को मेरा प्रणाम। तो देखो, हमारे पास एक प्रश्न आया है जिसमें ये पूछा है कि ये जो गृह शांति पूजा, वास्तु पूजा, पितृ पूजा, ये किसके लिए जरूरी है और ये क्या है, ये सारा कुछ खेल है ना। तो ये सवाल है और ये सवाल कई लोगों का होता है। तो हम कहते हैं ये सारी पूजा जो है माया की पूजा है। ये सारी पूजा वासना की पूजा है, कामनाओं की पूजा है, कीचड़ की पूजा है। हमें ये कुछ चाहिए इसीलिए हम कुछ कर रहे हैं। होगा न होगा वो तो उसके हाथ में है, लेकिन हमें तसल्ली मिलती है कि हमने ये कुछ कर दिया है, इसीलिए ये होगा और कुछ नहीं है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमें शांति चाहिए इसीलिए ये पूजा कर रहे हैं। हमें पैसा चाहिए इसीलिए वो पूजा कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम पर पितरों का दोष है, पितरु हमसे नाराज है, इसीलिए ये पूजा कर रहे हैं जिससे वो शांत हो जाए। किसी ने कुछ कह दिया है कि आपके उसमें ये दोष है, इसीलिए इसको हटाने के लिए ए पूजा करो, इसीलिए हम ये सारी पूजा करते हैं। किसी की रोजी रोटी चले उसके लिए भी पूजा करते हैं। यानी पूजा पाठ करने से किसी किसी की रोजी रोटी, ये सारा कुछ व्यवहार चलता रहे, उसके लिए भी ये पूजा का सारा ये चल रहा है। इसमें कोई भी पूजा शुद्ध नहीं है, इसमें कोई भी भाव शुद्ध नहीं है सारे के सारे भाव वासना के ही है, सारे के सारे कामनाओं के ही खेल है और कुछ नहीं है। तो इसको शुद्ध अध्यात्म नहीं कहते हैं। ये जो कमजोर दिमाग वाले हैं ना, वो सारी ये सब पूजाएं करवाते रहते हैं। जिसके भीतर ऐसा है कि परमात्मा बड़ा नहीं है, ये जो वास्तु है ना वो बड़ा है। परमात्मा बड़ा नहीं है, ये जो पितृ है ना वो बड़ा है। इसीलिए ये सारा खेल चल रहा है। तो ये सारी अंधश्रद्धा इसको कहा जाता है। उसमें इसको डाल दो अंधश्रद्धा में। मतलब कामनाओं का खेल, वासनाओं का खेल, यही सब है और कुछ नहीं, पूजा के नाम पे, है ना। और व्यापार है ये सारा कुछ। तो ये चीज है। इसमें और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। प्रभु जी, पर इस समाज में रहते हुए तो करना ही पड़ता है ऐसा। क्योंकि नहीं किया तो फिर मतलब जब हम ऐसे गांव में वगैरह रहते हैं तो फिर आजू बाजू के लोग जो है ताने मारने लगते हैं कि ये क्या, ये अलग ही कर रहा है अपने खुद के मन का ऐसे। देखो कैसा है, आपको पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हो, है ना। आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो तो बात अलग है। अगर हकीकत में आप ही करना चाहते हो तो बात गड़बड़ हो गई। और रही बात ताने की, तो आपको समाज से कुछ चाहिए तो उसके हिसाब से रहना है ना। समाज से आपको जब तक स्वार्थ मिलता रहे, स्वार्थ आपका चलता रहे, तो आप समाज के हिसाब से चलना। फिर उसमें कोई बांध ये नहीं है ना, कोई ये नहीं। लेकिन अगर आप विद्रोही हो तो विद्रोही होकर खड़ा हो जाना है ना। अपने जी दम पे प्रभु। खड़ा हो जाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये सारे को मैं हटा के रहूंगा, ये मेरे सामने ये सारी चीजें नहीं चलेगी। तो उतना दम होना चाहिए, उतना पावर होना चाहिए कि मैं जिससे मानता हूं, मैं जिस पाथ पे चल रहा हूं, उसके लिए, सत्य के लिए मैं खड़ा हो रहा हूं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, लोग बोलेंगे कि तुमने ऐसा नहीं किया ना, इसीलिए तुम्हारे जीवन में इतना दुख आया है। तो वो सहने का और उसमें स्थिर रहने का अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो वो हिसाब से चलना है। नहीं तो समाज है, वो तो कहता रहेगा, करते रहो, जीवन इसमें पसार हो जाएगा।
तो इसमें मेरी ओर से कोई ना है ही नहीं, आप जो भी कर रहे हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन होश पूर्वक, हिम्मत पूर्वक समाज के सामने खड़ा होना, है ना, और वो भी जी प्रभु। अकेले, ये जो सिंह होता है ना उसका काम है। और ये वाली बात जो है ना, हम इसीलिए कह रहे हैं कि हम ये सारा कुछ करके आए हैं। आप समझ पा रहे हो? तो ये बात है। तो जी जब प्रभु हम जी। सत्य के साथ खड़े होते हैं तो समाज की, परिवार की कोई परवाह नहीं होती है, और सीना तान के खड़े होते हैं। कोई चाहे कुछ भी बोले, अरे कुछ भी हमारे जीवन में हो सकता है। उसके बाद में जब आप युद्ध के मैदान में होते हो ना, तो कुछ भी होता है, मौत तक होती है। तो लोग ताने मारेंगे, ये सारी पूजा कराओगे ना तो भी ताने मारेंगे, नहीं करोगे तो भी ताने मारेंगे। आपके जीवन में कुछ घटना ऐसी घट जाएगी तो भी लोग ताने मारेंगे कि ऐसा नहीं किया था इसीलिए तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ। वो समय तुम कैसे पसार करते हो, वो देखने वाली बात है। तो ये सारा जो है ना, ये भेड़ बकरियों वाला जो काम है ना, ये सत्संग में नहीं चलेगा। लायन होना है, हमारे साथ रहना है ना, तो लायन होना है, चिंदीगिरी जी नहीं करनी प्रभु जी। है ना। ये वो कॉकरोच वाली बातें और ये सब है ना, भेड़ बकरी वाली बातें ऐसी नहीं करनी है। तो ऐसा है। तो और कुछ पूछना चाहोगे? प्रभु जी कल का ही पूछना चाहता था कि वो आपने बोला था कि संतुलन में बीच में रहना, ज्यादा मतलब एक्सट्रीम में नहीं जाना। हाँ। तो प्रभु जी कि हमें कैसा पता चलेगा कि जैसे कि अब हम स्थित है बीच में और अब हम एक्सट्रीम में किसी भी तरफ हम एक्सट्रीम में जा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि जाने से पहले हम थोड़ा होश में आकर फिर अगर जा रहे तो फिर संभाल ले खुद को। तो देखो, ये धीरे धीरे आपको होश से ही पता चलेगा कि आप कहाँ पर ये हो। देखो, अंगुली माल पता है ना, बड़े से बड़ा हथियारा, जी है ना, प्रभु। सबकी उंगलियां काट के गले में पहनता है, खोपड़ी पहनता है। आप समझ रहे हैं ना वो कितना भयंकर ये था। तो वो एक्सट्रीम लेवल पे चला गया था। फिर वहां से बुद्ध भगवान मिले, तो एकदम दूसरी एक्सट्रीम पे चला गया। जैसे वाल्मीकि, तो पहले वही था ना, लूट फाट और ये सब करता था जंगल में। नारद जी मिले तो एकदम वाल्मीकि ऋषि बन गए। वो भी एक्सट्रीम, ये भी एक्सट्रीम। मध्य में स्थित हो जाना, होश पूर्वक सहज हो जाना है, सहज। तो सहजता क्या है? तो कृष्ण भगवान की सहजता देखो। युद्ध करना है तो युद्ध कर लेते हैं, शांत रहना है तो शांत, बांसुरी बजानी है तो बांसुरी बजा लेते हैं। ये सहजता है। उन्हें पता है मुझे कहाँ कितने कदम किस दिशा में जाना है, क्योंकि वो मध्य में स्थित है। उसे सब दिशा का पता है और सभी दिशा उसी में स्थित हो गई। ऐसा है। तो कोई नहीं, गुणों से पार जाना है, आपको पता चलेगा धीरे धीरे, है जी ना। प्रभु। और आज्ञा में हो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जी प्रभु जी। कभी-कभी सवाल इसलिए भी मतलब जब शांत होते हैं प्रभु जी कि सवाल ही नहीं आता, तो ऐसा नहीं कि सब पता चलता है, पर एक सवाल मन में आता है कि 3, 4, 5, 6 साल हो गए सवाल ही पूछ रहे हैं और जो भी सवाल पूछा है और जो भी जवाब मिला है, आज तक उसके हिसाब से हुआ ही नहीं। फिर जब ऐसा सोचते हैं तो थोड़ी चिढ़ आ जाती है, प्रभु जी क्या ये तो सिर्फ हम इतने सालों से मनोरंजन ही कर रहे हैं। जो भी सवाल पूछ रहे हैं, जो भी जवाब आ रहे हैं, वही सवाल बार-बार घुमा-घुमा के आ रहे हैं। तो फिर इसको एक मन में अंदर से आ जाता है कि ये कुछ तो गड़बड़ है इधर,
कि ये हो नहीं रहा है, सिर्फ पूछे ही जा रहे हैं, पूछे। तो फिर इतना ये अंदर से ये पीड़ा मतलब सहन नहीं कर पाता दिमाग, तो फिर शांत हो जाती है, कुछ सवाल नहीं उठ पाता अंदर से, क्योंकि पता चल गया है कि ये मन का मनोरंजन करने से, और मनोरंजन ही ऐसा लगता है कि मनोरंजन ही कर रहे हैं, कि बार बार वही सवाल पूछ रहे, बार बार उसी में गिर रहे, बार बार उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि अब शांत हो जाओ और सुनो कि गुरु क्या कह रहे हैं, और उस तरफ बढ़ना शुरू करो बिना सवाल तो पूछे, शांति होगा, से। धीरे धीरे होगा, क्योंकि देखो किसी एक बात को भी पकड़ लिया ना तो भी उसमें तर जाओगे। उसके ऊपर ही प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे वो भी जो है पहुंचा देगा। बाकी की सारी चीजें भी जो है सुनते रहो, उसमें भी जो है जितना अमल करना है करते रहो, है ना। तो पहुंच जाओगे। होश पूर्वक अगर आप देखोगे ना तो साफ साफ चीजें जो है आप चलते ही जाओगे उसमें, भीतर भीतर। तो कोई बात जी नहीं, प्रभु। है ना, अच्छी बात है। नाराज इसलिए नहीं प्रभु जी कि कुछ कर नहीं पाए, तो पर ऐसा लगता है कि अभी चलो ठीक है, कोई बता रहा है ना तो सुनो, अपना मत दिमाग चलाओ ज्यादा, सिर्फ सुनते रहो, जो भी बातें हो रही है सुनते रहो, और एक एक सूत्र को धीरे धीरे पकड़ पकड़ के, जैसे आपने कहा वैसे धीरे धीरे, ज्यादा तो ये नहीं है अभी कि माया से पार चले कि एकदम से ही, पर गुरु को पकड़ के ऐसा लगता है कि धीरे धीरे चलते जाओ, आखिर तक जब मंजिल आएगी या नहीं आएगी वो भी उसी के हाथ में, हम सिर्फ चलते रहे। ऐसी बात हाँ प्रभु जी। यही है बस, साथ हो लेना है, बात खत्म हो गई। जी प्रभु जी। तो ऐसा है। प्रणाम और प्रभु किसी जी। का, हाँ जी प्रणाम। किसी और का कोई प्रश्न है तो बताइए। मुझे पूछना है, हाँ जी बोलिए बोलिए। जैसे भाई जी ने बोला कि कुछ होता है तो नाराजगी रहती है, तो उसको ऐसे समझ सकते हैं ना कि अनंत जन्मों से मन खेल रहा है, तो उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना आगे पहुंचने में। जैसे बच्चा केजी से पढ़ता है और कितना साल पढ़ाई करता है, 20-25 साल, तब उसकी जॉब लगती है। तो यहाँ तो हमारे अनंत जन्मों के हैं और सतगुरु अभी आए हैं, तो टाइम तो लगेगा ना। गौतम बुद्ध को कितना टाइम लग गया था, सबरी ने भक्ति की हाँ थी, उनका तो भाव आ गया था। इसको ऐसे समझ सकते हैं। हाँ ऐसा ही है। तो हर जगह पे समय लगता है, ऐसा है। तो धीरे धीरे होगा, सब होगा। तो ये मन का खेल हाँ तो नहीं है कि अंदर बेचैनी होती है, क्यों नहीं हो रहा? देखो ये मतलब कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जैसे मन खेलता है ना, जैसे भाई जी ने अभी पूछा, थोड़ी नाराजगी हाँ सी रहती है किस चीज की नाराजगी। कि मन, जो आपने बताया ना मन के बारे में, उसको लेके जल्दी क्यों नहीं हो रहा है। तो ये मन का खेल है या अंदर परमात्मा से मिलने की आत्मा को बेचैनी है? देखो ये सारा कुछ है ना, कमजोरी का खेल है और कुछ नहीं है। पता ही नहीं है क्या मिला है। जिस दिन पता चलेगा ना तो आप नाचोगे। दूसरी बात, शेर भीतर से जाग जाएगा, और एक भी शब्द है ना भीतर से निकलेगा ही नहीं, कि वो रोने वाला जो सुर है ना वो बंद हो जाएगा, कंप्लेन वाले सुर बंद हो जाएंगे। जिसको ऐसा पता चल गया ना कि मुझे क्या मिला है, परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, उसके भीतर से कंप्लेन वाला सुर निकलेगा ही नहीं। बांसुरी है ना भगवान की ही बजेगी। जो थोड़ा भी ऐसे स्वर में बोलता है ना कि अरे कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, होगा भी ही या नहीं, ऐसा है ना, ढीले ढीले, समझना उसको परमात्मा मिले ही नहीं। सामने खड़े होते हुए भी नहीं मिले, याद रखना। उसके भीतर प्रवेश नहीं हुआ है, समझा ही नहीं वो, है ना, वो परमात्मा को समझा ही नहीं। वो तो अनायास कृपा से उनके सामने आ गए हैं, उसकी कोई औकात नहीं थी, इसीलिए वो समझ नहीं पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा है ना। क्या करे, उपवास होगा क्या नहीं, सिगरेट छूटेगी क्या नहीं, दारू छूटेगी क्या नहीं, मेरा मन खेल रहा है, मेरा ये कमजोर है, मेरा वो कमजोर है। जिसको परमात्मा मिलता है ना, वो चाहे कौन सी भी कंडीशन में हो, भीतर से उसका कैफ मिटता ही नहीं, उसका आनंद मिटता ही नहीं। उसके भीतर से आर पार जो है ना तीर निकलते हैं, वो बात ही अलग हो जाती है।
जिसको मिला है ना उसकी बात अलग ही हो जाती है। तो ऐसा है, वो कभी कंप्लेनिंग मोड में रहता ही नहीं। और जो कंप्लेनिंग मोड में रहता है ना, तो समझना कि उसको कुछ भी नहीं मिला, सामने होते हुए भी नहीं मिला। यानी वो कैसा है, राजा का बेटा है और गांव में भीख मांगता है, ये ऐसा है। उसे उसके पिताजी का पता ही नहीं है, कौन मेरे पिता है ये ऐसा पता ही नहीं है। इतने बेहोश जीवन जी रहे। तो आज के बाद कमजोर बातें करनी ही नहीं, और कर रहे हो ना तो समझना कि कुछ मिला ही नहीं है। तो ये बात है। तो जब तक कमजोरी की बातें निकलेगी ना, कंप्लेनिंग वाली बातें निकलेगी ना, तो समझना कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। तो ऐसा है। दूसरा प्रश्न ये था ना कि समाज को लेके, पूजा को लेके, तो अभी तो इतना समाज दूसरे की लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करता है। लेकिन जब मीरा थी उस टाइम कितना इंटरफेयर करता था समाज, है ना। हाँ उन्होंने तो समाज को भी छोड़ा, और तो और उनकी फैमिली, उनके पति ने जहर दिलवाया, फिर भी उन्होंने पूजा को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा। दूसरा हाँ सबरी थी, वो तो थोड़ा छोटी जाति की थी, तो वो जैसे संत जी जाते थे ना, तो सुबह सुबह झाड़ू लगा के साफ कर देती थी कि संत जी जाते। एक दिन संत जी ने देख लिया, तो उन्होंने मना किया कि नीची जात के इसको झाड़ू नहीं लगाना। तो उस बात पर भगवान नाराज हो गए। मतलब फिर भी उन्होंने झाड़ू लगाना नहीं छोड़ा, अंधेरे में लगाती थी। तो ये तो उस जमाने के भक्त थे, तो इन्होंने तो समाज की परवाह नहीं की। तो हमें भी नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि जिसको असली मुक्ति की प्यास होगी, या मोक्ष की प्यास होगी, या सत्य परमात्मा की प्यास होगी, तो वो समाज को सुनेगा ही नहीं। क्योंकि समाज तो अगर आप खुश हो तब भी बोलता है, और दुखी हो तब भी बोलता है, उसका तो काम ही है बोलना। हाँ। तो देखो, ये बहुत अद्भुत बात बताए कि जो असली भक्त होता है ना, वो किसी की परवाह नहीं करता, हम्म। किसी की भी परवाह नहीं करता। तो जब तक वो परवाह कर रहा है ना, समझना कि कुछ न कुछ भीतर उसका स्वार्थ है। परवाह तभी होती है परमात्मा के अलावा, जब भीतर स्वार्थ है, कामना है, ये सारा कुछ है भीतर, तब तक समाज की और ये वो सब की परवाह होती है। लेकिन जिस दिन वो सारा कुछ हट गया और भीतर से एकमात्र परमात्मा की प्यास होती है ना, और असली भक्ति होती है ना, तब जो है ना, तब किसी की भी परवाह नहीं होती। तो मीराबाई ने किसी की भी परवाह नहीं की। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। तो हम्म। परवाह ही स्वार्थ का दूसरा स्वरूप है, कामनाओं का, वासनाओं का दूसरा स्वरूप है, समझ लेना। तो ऐसा है। हम्म। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। क्योंकि और अगर किसी का, समाज की परवाह करेंगे और भगवान में भी रहेंगे, तो दो नाव में पैर हो गए ना। क्योंकि इंसान एक ही तरफ जाएगा तो मंजिल मिलती है। देखो, मंजिल मिलने के बाद, है ना, परमात्मा मिलने के बाद आप कुछ भी करो, क्योंकि हम्म। सब में सहज रह पाओगे। आपको समाज की परवाह नहीं है, फिर भी आप समाज के लिए कुछ कर रहे हो, हम्म। है ना। तो वो अवस्था आने के बाद में आप बैलेंस में रह जाते हो कि सब कुछ करते हो, फिर भी परवाह नहीं है। बेपरवाह होकर परवाह कर रहे हो ना किसी की, वो अद्भुत बात है। तो वो स्थिति प्राप्त करनी है। यहाँ तो परवाह कर रहे हो, लेकिन भीतर कुछ माया के बहुत सारे भाव है, इसीलिए कर रहे हो। वैसा नहीं, मायातीत होकर परवाह करना, वो बड़ी बात है। तो वहां पर सहजता पूर्वक सारा कुछ होता रहता है। जी। तो ये है, तो वहां बैलेंस आ जाता है। परवाह किए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं किए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में स्थिरता है। तो ये ऐसा है। थैंक यू, बहुत बहुत। हाँ जी। प्रभु जी, हाँ बोलिए। इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं कि हमने अभी तक परमात्मा की महिमा को ठीक से समझा ही नहीं। हमने हम्म। अभी भी परमात्मा को सर्वकर्ता हर्ता माना ही नहीं। यानी कि हम्म। इस बात का हमें दृढ़ निश्चय हुआ ही नहीं। क्योंकि अगर दृढ़ निश्चय है ना, तो फिर कौन से समाज और किसकी परवाह प्रभु जी। और अगर हम्म। समाज की इतनी ही परवाह है, तो फिर हम सुखी क्यों नहीं।
तो फिर समाज तो हमें शायद अध्यात्म के पथ पे चलने से भी रोकता। हम्म, तो यहाँ पे परमात्मा है, सर्व कर्ता हर्ता है और उनके द्वारा ही सब कुछ होता है, इस बात का दृढ़ निश्चय नहीं है। अभी परमात्मा की महिमा ठीक से पता नहीं है, इसलिए भीतर समाज का डर है। क्योंकि जब महिमा अच्छे से समझ आ जाए ना, तो कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको रोक सकती है, भीतर किसी चीज का डर दे सकती है। बराबर है। ये हम तो अपनी समझ से बताया। हाँ, भीतर परमात्मा के प्रति प्यास, असली प्यास की बात कर रहा हूँ, उसे परवाह नहीं होती। नकली प्यास वाले को बहुत सारी परवाह होती है। और परमात्मा का स्वरूप ठीक ठीक समझ में आ गया ना, तो भी मतलब क्या मिले है, वो जैसे जैसे भीतर उतरता जाएगा ना, परवाह सारी छूट जाएगी। तो ये है, तो अच्छी बात है। और और दूसरी किसी को बात, कहीं ना कहीं भीतर एक सूक्ष्म इच्छा तो पड़ी ही हुई होगी। कहीं हमें भले पता ना चल रहा हो अभी, पर कहीं ना कहीं सूक्ष्म इच्छा है सुख प्राप्ति की, सांसारिक सुख प्राप्ति की। इसलिए भी हम नियम का पालन करते हैं, संसार वाले, ये जो भी समाज का परवाह और ये सब, कि अभी भी हमें संसार में कुछ रस आ रहा है, वहां से कुछ पाने की इच्छा है। हाँ, तो ये ऐसा है कि देखो, स्टेप्स जब हम सीढ़ियों चढ़ते हैं ना, तो दूसरा जब कदम रखते हैं तो पहला स्थिर होता है, तब रख पाते हैं ना। तो ये वो स्टेज है कि जहां पर परमात्मा की ओर कदम बढ़ा है, संसार से अभी उखड़ा नहीं है। तो ये बीच की परिस्थिति है कि एक जगह पे नहीं खड़े हैं, दोनों जगह पे पैर है ना। यानी दो नाव में पैर नहीं है, सीढ़ी के दो अलग अलग पायदान पे पैर है। ये होता है कि अभी जो है, जो ऊपर का पैर है वो अभी मजबूती से टिका नहीं है। जब वो मजबूती से टिकेगा तो नीचे वाला पैर है वो अपने आप छूट जाएगा, फिर वो ऊपर बढ़ जाएगा। ऐसा है। तो यहाँ पर दो नाव में पैर नहीं है। यहाँ पर स्थिति ऐसी है साधक की कि वो संसार में अभी उखड़ा नहीं है, संसार से पूरी समझ से उखड़ा नहीं है। समझदारी पूर्वक जब उसका पैर परमात्मा में टिक जाएगा, एक यानी मजबूत हो जाएगा, तब संसार से पैर अपने आप उखड़ जाएगा। फिर वो लेने के लिए तैयार है। किसी को लगेगा कि फिर नीचे संसार में पैर क्यों रखा है, वो रखा हुआ दिख रहा है, हकीकत में है नहीं। वो उठा लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसका दूसरा पैर जो है परमात्मा में टिक गया है, जम गया है। ऐसी बात है। तो सही है। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, आपके चरणों में। हाँ जी, प्रभु जी, ये जो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाए हैं, हाँ, वो संत और बच्चे का, हाँ। तो उसका ये उल्टा करने पे मतलब फिगर वो शेर और शेर के बच्चे का दिख रहा है, इसको थोड़ा स्पष्ट करते प्रभु जी आप। देखो कैसा है, शेर का बच्चा, उसको पता नहीं है खुद शेर है, जी वो हाथ पकड़ के लेके जा रहा है। जो सत्पुरुष है, आपका हाथ पकड़ के लेके जा रहा है। जी, ऐसा फील हुआ आप, हमको, फिर हाँ, हमको तो थोड़ा। देखो, और फिर नीचे वाला जो है उसमें ऐसा है कि वो शेर है, और वो जो बच्चा है ना वो भी शेर का ही बच्चा है। जी उसमें वो प्रभु जी। बकरी नहीं दिख रहा है, ना ही चूहा दिख रहा है। जी तो सत्पुरुष ने जिसका हाथ पकड़ा है ना, वो शेर का बच्चा ही होता है। जी प्रभु जी, लेकिन कंफर्म खुद हो। को है ना, खुद को वो चूहा मानता है, खुद को बिल्ली जी मानता है ना। जी प्रभु तो जी। इसीलिए घबराता है, इसीलिए डरता है कि मैंने सही हाथ तो पकड़ा है क्या नहीं, कहीं मेरा सारा कुछ छूट तो नहीं जाएगा। लेकिन वो बड़ा होके शेर ही बने ना। तो देखो, जी सत्पुरुष जो है ना, कभी भी भेड़ियों का हाथ नहीं पकड़ता। जी उसके प्रभु जी। लिए तो माया काफी है, उसको माया में छोड़ देते हैं कि इसमें कोई दम नहीं है, ये माया का शिकार है, उसको करने दो, है ना। तो मेरा जी बच्चा तो शेर ही होना चाहिए। आप समझ पा रहे हो। तो जी जो जी शेर प्रभु। है उसी का ही हाथ पकड़ा जाता है। तो वो जी पहचान लेता है कि ये छोटे से ही शेर है।
तो बड़े होकर शेर ही बनेगा, लेकिन उसे पता नहीं है। तो सत्पुरुष जब आपका हाथ पकड़ता है तो समझना कि वो शेर का हाथ पकड़ा। तो भीतर यही समझना है कि आप छोटे नहीं हो। नहीं नहीं प्रभु जी, स्पष्ट हो गया, वो फील था हमें, बस थोड़ा सा हाँ आपसे जानने की इच्छा थी हमें, तो आपके शब्दों से। हाँ, तो वैसा है ये बात बड़ी अद्भुत है, क्योंकि आपके भीतर वो पहचान लेता है कि इसमें शेर है या नहीं, ये बात है। तो और शेर को प्रभु ही शेर बनाया जाता है ना, जी वो बन ही जाता है ना। बताओ, भेड़िया कितना भी उसको बड़ा कर लो, खिला पिला के, वो शेर की तरह थोड़ी बनेगा, जी प्रभु जी। है ना। या चूहा, उसको कितना भी खाना पीना खिलाओ, है ना, राजमहल में रख के भी चूहा जी चूहा ही रहता है। वैसे ही सत्पुरुष जो है, अगर चूहा को पसंद किया है तो आप समझ रहे हो ना, जी उस प्रभु चूहे जी। पे कितना काम करना पड़ेगा। तो चूहा जब शेर का बच्चा बन जाएगा तब उसका काम आसान हो जाएगा। तो चूहा को शेर का बच्चा बनने में और कुछ जन्म बाकी है, तब तक माया के हवाले छोड़ देते हैं। तो ऐसा है। सबको प्रणाम।